हाँ जी बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा डीमोनेटाइजेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट में एक छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ आपको। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ वो हुआ था 8 नवंबर 2016। आपको सबको पता ही होगा ये तो। इस दिन क्या हुआ था, जो 500 और 1000 के नोट थे वो सारे सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिए गए थे, मतलब वापस ले लिए गए थे। जो पहले हमारे 500 और 1000 के नोट होते थे वो सारे वापस ले लिए गए। जो हमारी टोटल करेंसी है वो उसका 86% करेंसी थी, वो 500 और 1000 नोट के। तो इसीलिए पीपल को एडवाइस दी गई थी कि वो अपने ओल्ड नोट चेंज करवा ले और जो नए नोट हैं वो उसकी जगह पर ले ले। इसके कारण लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया था, मतलब लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहा, जो था वो यूज नहीं होना था और उनको नया लेकर आना था। और जो डीमोनेटाइजेशन का फर्क हुआ वो क्या था, ये किया क्यों गया, स्पेशली जो किया गया था जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं उनके अगेंस्ट था ये मूव, कि जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं उनकी मनी का पता चल सके, उनकी ताकि वो टैक्स के अंडर आ सके। एंड इसका मेनली जो लोग बिलीव करते हैं वो क्या करते हैं कि जो ये था वो रिच लोगों के अगेंस्ट था और पुअर के फेवर में था। क्यों? रिच के पास ज्यादा पैसा होता है, छुपा हुआ पैसा होता है, तो उसको सामने लाने के लिए, और पुअर लोगों के पास तो कम होते हैं, तो इसीलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी ज्यादा, उनको नई करेंसी में चेंज करवाने में उनको दिक्कत होनी थी इसीलिए। तो डीमोनेटाइजेशन वाज अ मेजर इकोनॉमिक इवेंट ऑफ द ईयर 2016। 2016 का बहुत बड़ा मेजर इवेंट था ये डीमोनेटाइजेशन। चलिए डिमोनेटाइजेशन कंसेप्ट समझते हैं हम क्या है। डिमोनेटाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले, विड्रॉल ऑफ द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। जो हमारी करेंसी होती है वो कैसे करेंसी बनती है, मतलब कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मनी, जब उसको लीगल टेंडर मिल जाता है। अगर कोई किसी नोट को अगर लीगल टेंडर नहीं मिला तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होती वो, आप उसके थ्रू कोई चीज परचेज नहीं कर सकते, वो एक करेंसी नहीं बोली जाएगी जब तक लीगल टेंडर ना मिल जाए उसको। जो 500 और 1000 के नोट थे उनका जो लीगल टेंडर था वो वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। इस चीज को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। उसकी जगह क्या आया था, 2000 रुपए के नए नोट आ गए थे, जो आप आजकल देखते ही होंगे। जब तक जब तक लीगल टेंडर प्रोवाइड नहीं होता तब तक वो यूज नहीं हो सकता। अगर 2000 नोट को लीगल टेंडर नहीं मिलता तो वो जस्ट एक पेपर था और कुछ भी नहीं था, बट उसको लीगल टेंडर मिला हुआ है, इसीलिए उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो किसी भी मनी के रूप में या फिर किसी प्रोडक्ट के रूप में, कैसे भी। जो अब जो 500 और 1000 के नोट थे वो अब आगे यूज होने वाले नहीं थे, इसीलिए इसको, जो वो थे बस एक पीस ऑफ पेपर रह गए हैं। अब किसी के पास अगर बाय चांस बचे हुए थे या बचे हुए हैं तो वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप 500 के बदले मुझे दूसरे 500 दे दीजिए, चेंज कर दीजिए, ऐसा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब उनका लीगल टेंडर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है हमारा एक्सटेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जो 500 और 1000 के नोट जो वापस लिए गए थे वो हमारी टोटल करेंसी का कितना पार्ट था, 86.9%। और जो बाकी बच गए थे लाइक 100 के नोट, वो कितना पार्ट था, 13.1%। इसका मतलब जो 86.9% जो करेंसी थी वो विड्रॉ कर ली गई थी 8 नवंबर 2016 को, आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें देखना है कि फीचर्स क्या हैं डिमोनेटाइजेशन के। जब हमें फीचर्स पता होते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। फीचर्स क्या कह रहे हैं? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। पहले प्रॉब्लम होती थी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर को पता नहीं चलता था कैसे करना है। अब जब उनके हाथ में जब कैश बैंक में होगा, नई करेंसी आ जाएगी तो साफ पता होगा कि कितना कैश है, और टैक्स लगाना, टैक्स को कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे उनकी ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, उनके पास जो नोट है उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। जो सारा पैसा है वो सारा का सारा
आंखों के सामने आएगा, नहीं आया तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर होगा। तो इसीलिए जो ब्लैक होल्डर्स हैं उनको अपना कैश डिक्लेयर करना था, जो उनका अनअकाउंटेड कैश था वो डिक्लेयर करना था और उसके ऊपर टैक्स पे करना था विद पेनल्टी। टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर। टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन होता है टैक्स की चोरी करना। टैक्स की चोरी करना इलीगल तरीके से, मतलब तो जो लोग ऐसा करते थे तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको अपना सारा पैसे का हिसाब किताब देना पड़ा। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब क्या हुआ, जिसकी जो सेविंग्स थी तो लोगों ने जब चेंज ही करवाना था तो बैंक में डिपॉजिट हो गई, तो उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल गई, जो सेविंग्स थी वो एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में सेट हो गई। क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी। लेस कैश इकोनॉमी का मतलब क्या है? अब आप खुद ही देख सकते हो, जब हमें कुछ चीज खरीदनी होती है तो हम ऑनलाइन पेमेंट कितनी इजीली कर सकते हैं। पहले इतना नहीं होता था। अब आपको, आपके पास कैश नहीं है तो भी आप पेमेंट कर पाते हो, क्योंकि इतनी सारी एप्स हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। इसीलिए इसको बोला गया था कि क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी। इसके जो इम्पैक्ट हुए थे वो क्या क्या हुए हैं? मनी और इंटरेस्ट रेट। जो कैश ट्रांजेक्शन थी उसमें डिक्लाइन आ गया। अभी मैंने बोला कि कैशलेस इकोनॉमी बनी है तो इसीलिए कैश ट्रांजेक्शन थी उसमें डिक्लाइन आया है। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज। बैंक में ऑब्वियसली जब कैश नहीं है तो कैश है कहाँ? वो बैंक में है, तो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो इसलिए बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स। जब हमारे हाथ में कैश नहीं होता तो हम क्या सोचते हैं, चलो कोई नहीं, कम खर्च कर लेते हैं, तो उससे हमारी सेविंग्स भी बच जा होती है। नेक्स्ट इज प्राइवेट वेल्थ। प्राइवेट वेल्थ क्या हुआ था? डिक्लाइन हुई थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास, जिनके पास ज्यादा पैसा था, वो डिमोनेटाइजेशन के कारण अपनी करेंसीज को कम्प्लीटली चेंज नहीं करवा पाए। उनकी जो नोट थे वो जीरो के बराबर हो गए और इसके कारण उनके जो रियल इस्टेट प्राइसेस थे वो डाउन हो गए। पब्लिक सेक्टर वेल्थ, इसका पब्लिक सेक्टर पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था, तो इसीलिए उस पर नो इफेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो इसीलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन, सब चीज डिजिटल हो गई। अब आप देख सकते हो फोन के थ्रू, ऐप के थ्रू, सब कुछ डिजिटल है, सारा रिकॉर्ड प्रॉपर होता है, इसलिए सारा डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो इंक्रीज हुई हैं। रियल इस्टेट की जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए? डिक्लाइन हो गए। जब मनी नहीं थी हाथ में तो इस कारण उसके प्राइसेस डिक्लाइन हो गए। टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन कैसे होता है? जो इनकम टैक्स कलेक्शन में राइज हुआ है। कैसे? सारी मनी जो डिक्लेयर होगी, जो अनअकाउंटेड कैश था वो सारा का सारा सबकी आंखों के सामने आ गया, और जब उसके ऊपर टैक्स लगाना इजी हो गया, और जब जितनी ज्यादा अमाउंट आई उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा, तो इसीलिए वो टैक्स कलेक्शन क्या हो गया? राइज हो गया। बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, सारा कैश डिक्लेयर हो गया, तो इसीलिए टैक्स उसके ऊपर लगना ही था, टैक्स लग गया। बच्चों, ये था छोटा सा टॉपिक हमारा डिमोनेटाइजेशन, जो हमें पता होना बहुत जरूरी था।